नीत केंद्र सरकार के गठबंधन का 9वां वर्ष आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और इस 9वें वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी नीत गठबंधन सरकार की जो 9 वर्ष की योजनाएं हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के प्रदेश के पूर्व मंत्री और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद किशोर यादव जी यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। अब से कुछ ही देर बाद वो प्रेस वार्ता कर जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सरकार का 9वां वर्ष पूरा हुआ है, उस 9 वर्ष के कार्यकाल को विस्तार से बताएंगे। हम आपको सीधे ले चलते हैं प्रेस वार्ता में। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आज का भारत की बात। तीसरे बार आम चुनाव जीतने जा रही है, जैसे आप लोगों की जो तैयारियां हैं, तो क्या संदेश देंगे सीवान के लोगों को? सीवान की जनता से मैंने एक ही आग्रह किया है कि आपकी ताकत के कारण हम आज यहाँ पहुँचे हैं, हमारी सरकार बनी है। आप और ताकत देंगे और बेहतर काम करके दिखाएंगे, देश का मान दुनिया में बढ़ाएंगे और सबकी चिंता करने का काम करेंगे। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर, महिलाएं, सबके हितों के लिए हमने कदम बढ़ाया है और गरीब कल्याण, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारा नारा नहीं है, ये हमारा मंत्र है, इसको हम सिद्ध करेंगे। सर, पार्टी के लिए बोलो भाई। सर, पार्टी के लिए आप लगातार काम उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन सिवान में बीजेपी में काफी टूट है। बीजेपी के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, कोई नहीं लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई फूट नहीं है। हम मिलके विरोधियों का सामना कर रहे हैं और करेंगे। जो बयान आया उसको क्या माना जाए? जो बयान आ रहा है उसको क्या माना जाए? बीजेपी के लोग ही जो बयान दे रहे हैं, चैनल पे ही बयान दे, उसको क्या माना जाए? अरे आप छोटी बातों की चर्चा क्यों करते हो यार? सर, बड़ी बात। जिलाध्यक्ष ने सर पूर्व सांसद पर मानहानि का केस किया है। केंद्र के भरोसे होगा। आप लोग तो देखो भाई, एक आदमी पूछोगे तो मैं बोल बिहार का पाऊंगा। भला केंद्र के भरोसे होगा। जैसे आपने बोला कि बिहार की जो भी उपलब्धि है उसको नहीं बताएंगे, तो क्या लगता है केंद्र के भरोसे ही बिहार चलेगा? केंद्र नहीं देगी तो बिहार का कुछ नहीं होगा। ये कहाँ कहा मैंने? आपने बोला कि केंद्र की बातें मत गिनवाइए। जैसे ये हम कहाँ कर? शौचालय की बात कहे तो बोलिए केंद्र। महंगाई अरे भैया, विषय क्या है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस? सर आप एजेंडा क्यों बदलना चाहते हो भाई? सवाल है आप एजेंडा क्यों बदलना चाहते हो? भ्रष्टाचार की भ्रष्टाचार पे लगाम कौन लगाएगा? सरकार लगाएगी। हमने जो किया मैंने बताया आपको। भाई प्रश्न पूछने के बाद जवाब नहीं सुनोगे भाई तो कैसे होगा? ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता। केंद्र की उपलब्धि की बात 40 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं होता कि आप जवाब सुनो ही नहीं। एक जब सवाल बेरोजगारी बढ़ी है। एक बार में एक आदमी बोलोगे तो एक आदमी पूछ लो। आप जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं, आप जानते हैं कि हमने शुरू से इस बात का लक्ष्य रखा था। सरकारी नौकरियों की संख्या कम है, लेकिन स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर हमने लोगों को जितना बात किया होता क्या भाई दूसरा बात। सर, 9 साल की जो आपकी जो उपलब्धियां हैं, क्या विपक्ष की जो एकता के साथ चुनाव लड़ने की बात है उस पर भारी पड़ेंगी? किस विपक्ष की एकता की बात कर रहे हैं आप? अभी तो मैंने देखा 2 दिन पहले अखबार में पढ़ा है कि ममता बनर्जी की पार्टी ने, कांग्रेस का एक विधायक था बंगाल में, उसको ममता जी ने अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लिया। किस एकता की बात कर रहे हैं? एकता होने से क्या होता है? नेता नहीं तय करता है कि कौन शासन में आएगा, तय करती है देश की जनता। और देश की जनता इन योजनाओं के कारण जिससे वो लाभ लिया है उन लोगों ने, उनके मन में एक ही भाव है कि फिर से एक बार मोदी जी की सरकार बनानी है, फिर से मोदी की सरकार। अमेरिका में वोट मांगने से क्या भारत में चुनाव जीतेगा? ये तो उनसे पूछना पड़ेगा आपको। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग का लगातार आरोप विदेशों में भी लग रहा है। आप सर क्या करेंगे? राहुल गांधी, आप बताओ, जिन लोगों का नाम आ रहा है, जिन लोगों के यहाँ छापा पड़ रहे हैं, दूध के धुले हैं क्या? आप यही बताइए। तो अगर कोई गड़बड़ किया हो, किसी पार्टी में रहा हो, किसी बड़े पद पे रहा हो, उसको भ्रष्टाचार करने की छूट मिलनी चाहिए क्या? तो अगर ये कसे जा रहे हैं लोग तो इकट्ठा हो रहे हैं, सब भ्रष्टाचारी इकट्ठा होने की कोशिश कर रहा है। तो भ्रष्टाचारियों के इकट्ठा होने से ईमानदार की छवि पर कोई असर नहीं पड़ता। सर, महंगाई पर कहीं से अंकुश नहीं लग पा रहा है। महंगाई को लेकर के क्या कहेंगे? महंगाई का आप जानते हैं, कई चीजों का, पूरी महंगाई तो पूरी दुनिया के अंदर है, लेकिन भारत के अंदर हमने लगातार इस बात की कोशिश की है कि वो जानलेवा ना हो जाए, और हम लगातार उसको संतुलित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। और आज आप गौर करिएगा, देखिए क्या हाल हो गया पाकिस्तान का, क्या हाल है आप विचार करिए। आप लोग भूखे मर रहे हैं, क्या हाल हो गया लंका का। लेकिन हमने भारत में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने दी और गरीब कोई भूखा न सोए। 3 साल से लगातार वो अनाज देने का काम कर रहे हैं।
सर 9 सर साल की अनाज दे उपलब्धियों करके को आप लोगों को गिना अपंग रहे हैं बनाने सर। की कोशिश की जा 9 रही है। साल की उपलब्धियों को आप गिना रहे हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं 9 साल में आप, तो फिर जनता के बीच इस बात को बताने की क्या जरूरत है? बताना ही पड़ता जनता तो जान रही है। लोकतंत्र में क्या है? लोकतंत्र में जनता के पास ही ताकत है और हर पार्टी को जनता के पास ही जाना है, जनता को ही वोट देना है, तो जनता के बीच में जाएंगे हम तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने वाले लोग हैं। अच्छा, चुनाव सर क्षेत्रीय मुद्दों पर ही होता है, तो क्या मतलब आपके अलायंस से यहाँ से जदयू अलग हो गई है, क्या फर्क पड़ेगा आपकी सरकार? जदयू वालों की चुनाव रही थी 2014 में, क्या फर्क पड़ा था? 2 सीट आई थी जदयू की। उन योजनाओं में बहुत सारी गड़बड़ी है, बहुत सारा भ्रष्टाचार है। जैसे आप शौचालय की बात करते हैं, तो क्या पहले लोगों के घर में शौचालय नहीं था? शौचालय था, लेकिन फिर भी लोग पैसा उठाए और ब्लॉक के अधिकारी, बाकी जो कर्मचारी, उसमें राज्य सरकार की योजना की बात कर रहे हैं। तो सर उसका नियंत्रण कैसे हो? राज्य सरकार की योजना का प्रश्न करने का कोई आवश्यकता नहीं है। सर राज्य गरीबों सरकार की योजना पर चर्चा राज्य करना सरकार में इससे पहले आप थे तो सर अभी तो कुछ दिन अलग कर से रही है। कीजिए। सर अलग से कीजिए, पूरा मुद्दा है, बढ़ यानी जाएगा। कि सर, मोदी सरकार कर रही है, सरकार- यहाँ बिहार सरकार के हर मामले में, चाहे वो आप रहे या कोई और सरकार में रहे, बिहार में बिहार का भला नहीं हो सकता। बिहार की इसका मतलब तो यही हुआ। भाई आपको अगर भाषण देना हो तो बात अलग है यार, सर, आपसे लेकिन पूछना कोई चाह रहा प्रश्न करो ना भाई। मेरा कहना है कि आज जिस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे संबंधित प्रश्न पूछ लीजिए। राज्य सरकार की बात पहले बाद में कर लेंगे, इसके बाद सर आपने गैस की बात की, सर बिहार का भला कैसे एक बार में एक आने बोलो। बिहार का सर भला कैसे गैस होगा? की बात आपने की, गैस आपने कहा कि गरीब परिवारों तक पहुंचा दिया है, लेकिन गैस का रेट जो है वो दिनों दिन इतना बढ़ता जा रहा है कि मध्यम परिवार जो है, गैस का, पेट्रोल का, डीजल का रेट तो जानते हैं आपके विदेशी स्थिति पर निर्भर करता है जो आयात होता है। और आपको जानकारी होना चाहिए कि लगातार रिन्यूएबल एनर्जी पे लगातार जोर दे रही है सरकार। हाइड्रोजन एनर्जी से अब चीज़ें डेवलप की जा रही है और अगर रेट बढ़ता है दुनिया में तो हम बढ़ाते हैं, घटता है तो घटाते भी हैं। सर घटा तो नहीं है पिछले कई बिल्कुल सालों घटाया, में। बिल्कुल घटाया, अभी घटाया। अभी गैस का दाम घटाया 187 रुपया। सर अगर 2 दिन 500 पहले। बढ़ करके 100 रुपया घटता है उसका क्या मतलब? सर भाजपा तीसरा आम चुनाव जीतने वाली, इसकी चर्चा करने के लिए आया हूं। आप जानते हैं अभी 30 मई से 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी ने महाजनसभा पखवाड़ा मनाने का तय किया है और इस 1 महीने के अंदर समाज के विभिन्न तत्वों के बीच में हम सरकार की उपलब्धियों को ले जाने का काम करेंगे। जब पहली बार मोदी जी की सरकार देश में बनी 2014 में, तो हमने संकल्प लिया था कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए हमारी सरकार समर्पित होगी। आखिर इस बात की गवाह है कि माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में जो घोषणा की उसको अक्षरशः जमीन पर उतारने का काम किया है। देश के अंदर संकट कई प्रकार के आए, लेकिन उन संकटों में भी मोदी जी का कुशल नेतृत्व समाधान खोजता हुआ देश को लगातार आगे बढ़ाने का काम किया है। आप जानते हैं हम लोग संकट में आए थे जब कोरोना का काल देश में आया। मैं 2.5 साल स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, इसलिए मुझे ज्ञात है कि पहले जब पोलियो अभियान चला, पोलियो आया, उसका टीका आने में भारत में 50 साल लगे थे। मीजल्स के टीका आने में 40 साल लगे थे। लेकिन जब कोरोना का संकट पूरी दुनिया का संकट था, हमारा संकट केवल भारत का नहीं था। टीके पहले दुनिया में अमेरिका में बनते थे, किसी और देश में बनते थे और यहाँ आने में 40-50 साल बाद भारत की भूमि पर आते थे। लेकिन देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोरोना का 2 टीका भारत ने बनाया 1 साल के अंदर और पूरे भारत में लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट 220 करोड़ टीके लगाए गए। और केवल हमने अपने देश में टीके लगाए सबको, ऐसा नहीं है, बल्कि हमने दुनिया के कई देशों को टीका सप्लाई करके वहां के लोगों का जान बचाने का प्रयास किया। अब इस कोरोना काल में आप जानते हैं गरीबों के सामने एक भुखमरी का संकट पैदा होगा। लॉकडाउन में लोग कैसे खाएं, कैसे जिए, कैसे रहें, उसके समाधान के लिए माननीय मोदी जी ने
दुनिया के सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना लागू की। देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर यूनिट पर मंथ लगातार 3 साल तक हमारी सरकार ने देने का काम किया। कुल मिलाकर 1121 लाख मीट्रिक टन अनाज वितरित किया हम लोगों ने। ये एक सेवा का बहुत अच्छा उदाहरण आपके सामने है। सुशासन की बात आप करें तो आप जानते हैं कि हम लोग की सरकार आने के पहले जो यूपी की सरकार थी देश में, वो सरकार भ्रष्टाचार की प्रतीक थी। हर समय घोटाले की चर्चा होती, एक घोटाला बंद हो तो दूसरा घोटाला उसके पहले सामने आ जाता था। और आपको यह भी ध्यान में होगा कि जब राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि अगर 1 रुपया हम यहां से भेजते हैं गरीबों के लिए तो गरीबों के खाते में पहुंचते पहुंचते केवल 15 पैसा रह जाता है। माननीय मोदी जी ने इसको चुनौती के रूप में लिया और पहला निर्णय लिया कि जनधन खाता खोलेंगे। आपको ये भी ध्यान में होगा जनधन खाता खोलने की बात हमने गरीबों के लिए की तो बहुत सारे लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, विरोधी पार्टी, गरीब का कोई खाता होता है क्या? लेकिन आज देश में 48 करोड़ 27 लाख जनधन खाता खुला गरीबों को। और लाभ क्या है? आज अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार 100 रुपया भेजती है दिल्ली से तो पूरा का पूरा 100 रुपया गरीब के खाते में जमा हो जाता है। कोई बिचौलिया, कोई दलाल उस पैसे को लूट नहीं पाता है। ये सुशासन था। हम जिसके लिए काम करना चाहते हैं उसको पूरा का पूरा हक मिले, उसको उसका लाभ मिले। इस योजना के तहत हमने बड़ी सफलता प्राप्त की। और आज आप अगर इसका विचार करिए डिजिटल खाते तो आज दुनिया का 40% डिजिटल पेमेंट भारत में होता है। दुनिया की बात कर रहा हूं। अभी जब सरकार बनी तो आपको ध्यान होगा मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार गरीबों के प्रति समर्पित है। पहला भाषण याद करिए जब पार्लियामेंट में गए थे, ये नारा नहीं था, इसको संकल्प के रूप में लिया था हमारी सरकार ने। और हमारी सरकार ने इस बात का विचार किया कि कोयले पे खाना बनाना, लकड़ी से खाना बनाना लोगों की बीमारियां उत्पन्न करता है। हम गरीबों को गैस कनेक्शन देने का काम करें। और अब तक 9 करोड़ 60 लाख गैस कनेक्शन फ्री में भारत की सरकार ने गरीबों को दिया है। हमने तय हमारे मानबिंदु है, हमारा देश बड़ा देश है और ये देश एकात्म इसलिए है कि हमारे श्रद्धा के केंद्र एक प्रकार के। मोदी जी की सरकार ने ऐसे सारे श्रद्धा के केंद्रों को फिर से उसके जीर्णोद्धार का निर्णय लिया। आप सबको ध्यान में होगा काशी विश्वनाथ के मंदिर का कॉरिडोर बनाने के बाद वहां धार्मिक पर्यटन बढ़ गया। महाकाल मंदिर का कॉरिडोर बना, फिर केदारनाथ बद्रीनाथ के रास्ते शुरू किए जा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 5वां स्थान, उनका जन्म स्थान, उनकी शिक्षा का स्थान, उनके महानिर्माण का स्थान, जहां वो रहते थे वो स्थान, जहां पढ़ते थे वो स्थान, 5वां स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित किया गया। साथ साथ राम मंदिर के निर्माण का काम तो चल ही रहा है और 2024 में राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा भी होगा। और मुझे लगता है कि तुरंत अभी जब वहां कार्यक्रम होगा तो मोदी जी वहां जरूर रहने वाले हैं। मित्रों, ये इन बातों के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है। मोदी जी की सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री बने, आप ध्यान करिए उसके पहले